छापेमारी, आजकल इसके किस्से खूब देखने को मिल रहे हैं। एक न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक पर रेड पड़ी है कल। उसके बाद आज की बात करें तो आज आप सांसद संजय सिंह के आवास पर तलाशी ली जा रही है, वहां भी रेड पड़ी है। इसके बाद ही अब जनता के मन में कई सवाल चल रहे हैं, तो चलिए आज अपनी टीम से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी क्या राय है। लोगों का कहना है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के डर से बीजेपी इतना डर चुकी है कि ये सब छापेमारी रेड के किस्से इसी वजह से हो रहे हैं। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी बीजेपी से या सरकार से सवाल पूछेगा, अब सरकार अगर है तो सवाल उसी से किए जाएंगे, लेकिन जब भी उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो उसका जवाब छापेमारी से या ईडी से या किसी भी तरीके के केस बनाने से लेके, हिरासत में लेके, उनसे पूछताछ से लेके किसी ऐसा लगता है कि जैसे मनोबल तोड़ा जा रहा है ताकि उन पर सवाल ना उठाए जा सके। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल सोनल सही। अभी आज भी रेड पड़ी है। आप सांसद संजय सिंह हैं, उनके यहाँ रेड पड़ी। कल भी न्यूज़ क्लिक के एक पोर्टल चलता था, उस पर रेड पड़ी, और भी कई पोर्टल्स हैं जिस पे रेड पड़ी। तो मेरा ये मानना है कि अगर मीडिया आपके चीज़ों को नहीं दिखाएगा, जो हकीकत है उसको नहीं दिखाएगा, तो फिर कौन दिखाएगा? पत्रकार का काम ही है कि उन्होंने हालांकि कई इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो चीन से पैसे ले रहे थे, इस वजह से हुआ है। वो रीजंस उन्होंने कई दिए हैं, पर लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि बीजेपी पर वो सवाल उठा रहे थे। अब ये बात तो सही है कि वो फंडिंग का कुछ आरोप लगा है उस पर कि कुछ चीन से फंडिंग होती थी, इसलिए एक तरफा ये लोग न्यूज़ चलाते थे, देश विरोधी न्यूज़ चलाते थे। इस पे कई पत्रकारों पे आरोप लगा है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि ये आपका क्वेश्चन था कि चुनाव को लेकर के ये चीज़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बात सही है कि चुनाव आ गया है तो अब ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि हमारे खिलाफ जो चीज़ें हैं वो पोर्टल, जो चीज़ें जो हमसे हम नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें ना दिखाई जाए। जी, बात ये भी सामने आ रही है कि जितने भी बड़े चैनल्स हैं जो बीजेपी की तरफदारी करते हैं, उनकी तरफ से बोलते हैं, कभी उनके अपोजिशन में नहीं जाते, तो कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन पर रेड पड़ी हो। बिल्कुल, ये चीज़ तो एकदम साक्ष्य के साथ सामने आती है कि अभी तक कोई ऐसा पोर्टल नहीं सामने आया है जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। तो इसे तो फिर हम या लोग इसी तरीके से देखेंगे ना कि वो चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछे जाएं, जबकि हमारा काम है, मीडिया का काम होता है कि वो जो भी सच्चाई है उस पर बात करे, उनसे सवाल करे और उनसे पूछे कि आपने क्या काम किया हुआ है। क्योंकि अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो शायद हमें लगता है कि वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सवाल ना उठाए जाएं, कि उनकी तारीफ ही की जाए। बिल्कुल, तो हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है ऐसा। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा मानना यही है कि मैम ने जैसे बताया कि चुनाव को देख करके ये चीज़ें की जा रही हैं, तो सही भी है, कहीं ना कहीं लग रहा है। और हमेशा से ये आरोप विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मीडिया कहीं ना कहीं बिका हुआ मीडिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया का भी सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 14 एंकर भी हाँ, उन लोग देखिए इंडिया, आप सही कह रही हैं कि उसमें उन लोगों ने जो इंडिया का गठबंधन हुआ, उसमें 14 एंकर्स को बहिष्कार किया गया कि वो चैनल का बहिष्कार नहीं किए हैं, वो कुछ पर्टिकुलर जो चैनल्स हैं उसके एंकर बिकाऊ हैं। हाँ, उनके एंकर्स के बहिष्कार किए कि उनके किसी कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बड़े भारी मन से कुछ निर्णय लिया था, बोले थे। तो ये कहीं ना कहीं यही है कि एक तरफ से एक तरफा न्यूज़ चलाई जा रही है, विपक्ष की बात को सुना नहीं जा रहा है। और विपक्ष तो आरोप लगाता है कि अगर सवाल पूछ देंगे आप तो आपके घर पे ईडी आ जाएगी, रेड पड़ जाएगी। जो सच होता भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यही है। और हम लोगों का काम क्या, हम लोग तो सवाल ही करेंगे ना। आप जो वादा किए उसको पूरा करिए, या तो जनता के बीच जनता से पूछिए, जनता अगर संतुष्ट है तो ठीक है, लेकिन अब ईडी से डराना और रेड कराना, ये तो चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल। और वहीं ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि आप सांसद संजय सिंह पे आज उनके आवास की तलाशी ली जा रही है। तो ये भी कहना है कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने आप सांसद जो हैं उन्होंने मोदी पर, बीजेपी पर सवाल उठाए थे। तो लोगों का कहना ये भी है कि ये सिर्फ इसी कारण से हो रहा है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं।
बिल्कुल। जब आप अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने मणिपुर को लेके चाहा कि प्रधानमंत्री आके उसके ऊपर कुछ अपने विचार दें, कुछ बोले कि वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, अभी तक बल्कि कोई भी सुधार नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी हिंसा की वहाँ से खबरें आई हैं, तो उन्होंने जब उस पर अपने सवाल उठाए उसके बाद में ही जाके ईडी उनके ऊपर छापे कर रही है। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो सवालों के घेरे में आते हैं, लेकिन उस सब के बीच में अगर ऐसे नेताओं के ऊपर हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी किसी तरीके की वो नहीं है। अगर ईडी को लगता है तो वो जांच करेगी, लेकिन उसमें सिर्फ वही नेता आ रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, ये भी एक तरीके से सवालों के घेरे में ही आता है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम ने सही कहा कि जो नेता सवाल कर रहे हैं या जो व्यक्ति, नेता की बात छोड़ दीजिए, जो आदमी भी, आम आदमी सवाल कर रहा है वो भी कटघरे में खड़ा हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो इस पे उसको विचार करना सीधे चाहिए। आतंकवादी बना देना, और देश विरोधी बना क्या देना। अगर सवाल पूछ दिया जाए तो आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो ये गलत है ना। सरकार इसलिए बनाया जाता है कि सरकार आम जनता के दुख को, दर्द को समझे। और वो कैसे समझेगी और अगर मीडिया अपना मुंह बंद कर अगर लेगा? हम लोग तो, आप तो जुड़ी हैं पत्रकारिता से, हम तीनों लोग जुड़े, हम तो मतलब मीडिया का काम ही यही होता है कि काम हम ही हर सवाल तरफ की उठाना। सच्चाई दिखाएं। अब पोर्टल्स तो वो चीज़ें दिखाते हैं जो लोकल की चीज़ें हैं, लोकल इशू उठाते हैं, लोकल जहाँ रीजनल चैनल नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ के पोर्टल्स वो खबरें दिखा देते हैं। तो अब पोर्टल्स पे रेड पड़ रही है, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और ईडी रेड से डरा करके कब तक आप किसी को बंद कर सकते, किसी का मुंह बंद करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा है कि हमारे टीम मेंबर्स का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को निशाने पर ले रही है जो उन पे सवाल उठाते हैं, जो उनके किए धरे पर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो जैसे कि मणिपुर वाले किस्से में उन्हें वहाँ पहुँचना चाहिए था, उस पर उन्होंने अपनी राय नहीं दी। तो ऐसे सवालों के घेरे में आते ही बीजेपी उन लोगों पर रेड मार देती है। पर अब हमारी टीम का और मेरा भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि अब पत्रकार अपने वो सवाल तो पूछेंगे ही, उनका काम ही यही है कि लोगों को सच्चाई दिखाना। इसके लिए हम बाहर भी जाकर लोगों की, जनता की राय भी लेंगे। और आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।